गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम रूपाली शर्मा फ्रॉम GMHS 38 वेस्ट। और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल, जो क्लास 9th की साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं, डिजीज़ के रीज़न क्या हैं और उसके सिम्टम क्या हैं और उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ, इट्स डेफिनेशन एंड फैक्टर्स। सो हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग। मतलब हेल्दी होने का मतलब जो है वो ये है कि एक पर्सन फिजिकली फिट हो और वो मेंटली भी फिट हो, उसे किसी भी तरह की एंजाइटी या स्ट्रेस ना हो। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज फिजिकल environment, second factor is social environment, then lack of balanced diet and then age factor। तो फिजिकल एनवायरनमेंट, उस पर्सन का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है ये अफेक्ट करता है उस पर्सन की बॉडी को। उसके बाद आता है सोशल एनवायरनमेंट, उसके आसपास की सोसाइटी क्या है, कैसी है, क्या उसे क्लीन सराउंडिंग्स मिल रहे हैं या नहीं। तो ये जो सोशल एनवायरनमेंट है ये अफेक्ट करता है पर्सन की मेंटल हेल्थ को। देन कम्स लैक ऑफ बैलेंस डाइट। अगर कोई पर्सन बैलेंस डाइट नहीं लेता तो वो बीमार हो सकता है, उसको डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं या लाइफस्टाइल डिजीजेस हो सकती हैं। एंड देन कम्स द एज फैक्टर। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है एक पर्सन को एज फैक्टर के कारण बीमारियां हो सकती हैं। हम एज फैक्टर को रिमूव तो नहीं कर सकते लेकिन उसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। एंड बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री आर डिफरेंट टर्म्स। एक पर्सन को बीमारी ना होना और उसका हेल्दी होना दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है कि एक पर्सन डिजीज फ्री हो, अपेरेंटली उसे कोई भी फिजिकल डिजीज ना हो, लेकिन अगर उसे मेंटल डिजीज है, किसी तरह की एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो ऐसे पर्सन को हम हेल्दी कंसिडर नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट कम द टाइप ऑफ डिजीजेस। इसमें हम देखेंगे कि डिजीजेस कितनी टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले आती हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये वो डिजीजेस हैं जो एक बीमार पर्सन से, एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो सकती हैं बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कंटैक्ट। और ये डिजीजेस हैं कॉलरा, मलेरिया, एड्स, टीबी। अब आप जानते हैं कोविड-19 एक पेंडेमिक है तो वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। उसके बाद आती हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये वो डिजीजेस हैं जो किसी पर्सन की सराउंडिंग की वजह से या उसकी डाइटरी हैबिट्स की वजह से होती हैं। इन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीजेस भी कहते हैं और लाइफस्टाइल डिजीजेस भी कहते हैं। जैसे कि डायबिटीज है, ओबेसिटी है, क्वाशियोरकर है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में डिजीज को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्यूट डिजीजेस। ये एक्यूट डिजीजेस बहुत थोड़े टाइम के लिए एक पर्सन को होती हैं, दीज आर ऑफ स्मॉल ड्यूरेशन, लेकिन इनके सिम्टम्स बहुत हाईली डेंजरस होते हैं और कभी कभी फैटल भी हो सकते हैं, पर्सन की डेथ भी हो सकती है, जैसे कि टाइफाइड है या मलेरिया है। सेकेंड टाइप की डिजीजेस आती हैं क्रॉनिक डिजीजेस। ये डिजीजेस लंबे टाइम तक रहती हैं और इनके सिम्टम बहुत ज़्यादा शार्प या अलार्मिंग नहीं होते हैं। आफ्टर एक्यूट डिजीज नॉर्मल हेल्थ इज रिस्टोर्ड। एक्यूट डिजीज थोड़े टाइम के लिए होती है और उसके बाद पर्सन की हेल्थ नॉर्मल हो जाती है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज जो लंबे टाइम के लिए होती है इससे पर्सन की जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट हो जाती है एंड इट लीड टू पुअर हेल्थ। अब कुछ कंसेप्ट्स हम रिवाइज करेंगे। इस एनिमेशन में आपको एक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आपने इस माइक्रोब को आइडेंटिफाई करना है। यस, दिस इज अ वायरस, कोविड-19। सो ये जो वायरस है ये आप मुझे बताएंगे कि इससे होने वाली डिजीज जो है वो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस। यस, इट इज इन्फेक्शियस डिजीज। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसे आप ध्यान से देखिए।
यहाँ पे आपको एक हार्ट बीट करता दिख रहा है और ये जो ब्लड वेसल आपको हार्ट के बाहर दिख रहे हैं, ये हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करते हैं। अब हम डिटेल में एक ब्लड वेसल को स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, और ब्लड फ्लो होने के साथ साथ थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक क्लॉट बन गया, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हो गया, हार्ट को ब्लड नहीं मिला और यहाँ पे एक ब्लू पैच आ गया, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड पैच। तो अब इस एनिमेशन को आप एक बार फिर से देखिए और अब आप मुझे बताइए कि ये जो डिजीज है, हार्ट डिजीज है, दिस इज कॉरोनरी हार्ट अटैक, ये इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस? यस, इट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। और इसको हम एक्यूट कंसिडर करेंगे या क्रॉनिक, मतलब ये छोटे टाइम के लिए होने वाली डिजीज है, कम ड्यूरेशन के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। सो दिस इज अ डिजीज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉजेस ऑफ डिजीज। डिजीज के कुछ कॉजेस इमीडिएट होते हैं, ये पैथोजेंस होते हैं या वो वेक्टर हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं, एंड दीज आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ डिजीज। कुछ सडन फिजियोलॉजिकल या जेनेटिक चेंज आने से भी हमें डिजीजेस हो सकती हैं। तो इमीडिएट कॉज में हम वो सारे फैक्टर्स गिनेंगे जिनसे हमें एकदम से डिजीज होती है। उसके बाद आते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉज। ये वो फैक्टर हैं जो पैथोजन को एनहेंस करते हैं ताकि वो इजीली हम पे अटैक कर सके, जैसे कि डर्टी सराउंडिंग या अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अब इसको एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे। सपोज इफ अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डायसेंट्री, तो डायसेंट्री करने वाला पैथोजन जो है वो इमीडिएट कॉज आ गया। और सपोज अगर उस चाइल्ड को डर्टी फूड मिला है, डर्टी वाटर मिला है, या वो जेनेटिकली वीक है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये सारे आ जाते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉज में। तो अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। सपोज ये एक पर्सन के ब्लड की स्लाइड है और इसमें आपको कुछ माइक्रोब नजर आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये जो माइक्रोब हैं ये इमीडिएट कॉज हैं या कंट्रीब्यूटरी कॉज। सो पैथोजन और माइक्रोब इज इमीडिएट कॉज।